फ्रेंड्स, अभी हम सबसे पहले आज जो बेसिक क्लैरिटी लेने वाले हैं तीन चीज़ों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये जो चीज़ें अभी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी वो आपको रट लेना है, बाय हार्ट करना है। फिर बाद में इसमें ऐड ऑन करेंगे, फिर बाद में कुछ टेक्निकल चीज़ें अपने को समझ में आएगी तो हम ऐड करेंगे। फंडामेंटल है डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्कोप, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन कहाँ से है? यूएसए बिल ऑफ राइट, इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सोर्स कहाँ से? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। हमने अम्बेडकर जी ने बहुत बढ़िया इसके बारे में बोला, चार्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन विदाउट सैंक्शंस। ये ध्यान रखना, मेंस में लिखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी ये कहाँ से? यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था। फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल कौन से? पार्ट 3 में डिफाइन किया हुआ, आर्टिकल 12 to 35। डीपीएसपी पार्ट 4, आर्टिकल 36 to 51। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 ए, आर्टिकल 51 ए, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आ चुके हैं। इसमें नेचर, फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या है? ये जस्टिसेबल है, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। ये ध्यान में रखिए, जस्टिसेबल, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। डीपीएसपी का नेचर क्या है? ये नॉन जस्टिसेबल है, ये नॉन जस्टिसेबल, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ओनली ऑन रिकमेंडेशन टू स्टेट। आर्टिकल 37 कहता है फंडामेंटल ड्यूटी। ये आपको दिख रहा है क्या? निकाल देता हूँ, ये दिखेगा ज़्यादा, ये करें। फंडामेंटल ड्यूटी ये अल्सो नॉन जस्टिसेबल है, फंडामेंटल ड्यूटी भी नॉन जस्टिसेबल है, बट मॉरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन, बट पार्लियामेंट में इन्फोर्स बाय लॉ। एग्जाम्पल, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट, ये एग्जाम्पल है। कभी लिखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज मेंस में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पावर, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इक्वलिटी। डीपीएसपी का क्या है? इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रमोट डिसिप्लिन, पैट्रोनिज्म एंड नेशनल यूनिटी। ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट्स में इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 12, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। प्राइवेट ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट, ये आता है। आर्टिकल 13, डेफिनेशन ऑफ लॉ। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। जुडिशियल रिव्यू की पावर हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा है, हाई कोर्ट के पास लिमिटेड है। लॉ कैसे? वायोलेशन, अब्रिजमेंट, कॉन्ट्रावीन, ये तीनों में से अगर लॉ कुछ होता है तो इसके बारे में यह आता है। सिक्स कैटेगरी है राइट्स की: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये सब चीज़ें इसमें फंडामेंटल राइट्स में दी गई है। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये यूके से लिया हुआ है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यूएसए से लिया है। आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 16 में जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है उसमें रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डिसीज, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस, ये ध्यान में रखना, ये डिफरेंस है। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबल। आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एक्स मिलिट्री एंड एकेडमी, ये एक्सेप्शन है मिलिट्री और अकेडमिक्स का रहता है। आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सिटीजन्स के लिए ओनली। आर्टिकल 21, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। डीपीएसपी में 3 कैटेगरी ब्रॉडली डीपीएसपी कर ये किया गया है: सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल, ये सब उसके बारे में है। और फंडामेंटल राइट्स टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये 42nd एंड 86 अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है? रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, एंथम, चेरिश आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, डिफेंड कंट्री, प्रमोट हार्मोनियस स्पिरिट, ब्रदरहुड, प्रिवेंट कल्चर एंड हेरिटेज, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, डेवलप साइंटिफिक टेम्पल, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, स्ट्रीव टूवर्ड एक्सेलेंस, ड्यूटी ऑफ पेरेंट, प्रोवाइड एजुकेशन। ध्यान में रखना है ये चीज़ें। इन्फोर्समेंट, ये फंडामेंटल राइट्स के कोर्ट के द्वारा इन्फोर्समेंट किए जा सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 2 to 6 द्वारा हमें ये इन्फोर्स किया जाए। डीपीएसपी कैनॉट बी इन्फोर्स बाय कोर्ट्स,
only recommendation, and also fundamental duty also cannot be enforced in court. But कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लॉ बना के एक्ट कर, जैसे IPC, ARC, वाइल्ड लाइफ एक्ट, सिविल राइट, ऐसे एक्ट करके हमने उनको इन्फोर्स करवा लिया है। रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पब्लिक फंडामेंटल राइट्स पे, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड मोरालिटी, उसके ऊपर लिमिटेशन। DPSP पे प्रिंसिपल मस्ट गाइड लॉ मेकिंग बट कैन नॉट ओवर राइड फंडामेंटल राइट्स। प्योरली मॉरल लीगल एक्सप्रेशन ऑफ सिटीजन, ये है रिस्ट्रिक्शन। अमेंडमेंट कुछ हुआ है क्या? अमेंडमेंट फंडामेंटल कैन बी अमेंडेड, ये ध्यान रखिए, फंडामेंटल कैन बी अमेंडेड बट नॉट एब्रोगेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। ये कहा केशवानंद भारती के 1973, ध्यान, केशवानंद भारती केस। DPSP कैन बी अमेंडेड इजीली बाय पार्लियामेंट्स विल। कब कब किया था ना, 42 में हमने ऐड सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऐड किया था, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल पीस ऐड किया था, 44 में 38(2) ये आर्टिकल ऐड किया था, 86 में राइट टू एजुकेशन ये ऐड किया था, 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में ऐड किया था, तो उसको ऐड कर सकता, अमेंड कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी ये ऑल्सो ऐड एंड मॉडिफाई बाय पार्लियामेंट, हमने खुद ये अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया है, तो इसको तो ऐड ये अमेंड कर ही सकते हैं। मेजर कुछ केसेस रिलेटेड केशवानंद भारती के बेसिक स्ट्रक्चर का जो फंडामेंटल राइट का है, DPSP में मिनर्वा मिल्स और उन्नी कृष्णा, ये JP, ये कुछ केसेस है। गोल ये है सोशियो में, बस ये चीज़ें हैं, चार्ट देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना तो चीज़ें रट लीजिए, बाकी उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। थैंक यू।